हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इससे r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट P आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से कितना आएगा। दूसरे चार्ज कन्फिग्रेशन का मतलब कंटिन्यूअस चार्ज कन्फिग्रेशन, डिस्क्रीट चार्जेस नहीं है, बल्कि चार्ज एक लेंथ में या एक एरिया में या एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कैसे निकालेंगे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लेता हूं मेरे पास ये एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे इस पूरी बॉडी के वजह से इस पॉइंट Q पर या इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करूंगा मैं? मान लेते हैं पूरे ऑब्जेक्ट का चार्ज कैपिटल Q है, वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करूंगा, एक पॉइंट टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करूंगा, बहुत ही छोटा, एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टुकड़ा इस ऑब्जेक्ट का कंसीडर करूंगा। उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा dq। इस dq की वजह से इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ये आता है, मान लेते हैं dE, या यूं कहना चाहिए dE वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at point A will be equal to integration of dE वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर का होगा इस बार। कभी ऐसा केस बनेगा कि सारे के सारे जो डी वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाओगे। बट कभी कभार ऐसा केस भी बनेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर एलिमेंट की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में है। उस केस में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है। तो वेक्टर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर दो एक्सिस सिलेक्ट करनी होगी। लेट्स से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फिर आप इस डी वेक्टर के दो कंपोनेंट करोगे, एक एक्स डायरेक्शन में डी ई एक्स, एक वाई डायरेक्शन में डी ई वाई। तो आप देखोगे दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई एक्स आई कैप प्लस इंटीग्रेशन डी ई वाई जे कैप। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे किसी भी पॉइंट पर यूजिंग वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर के कंपोनेंट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लेकिन कंपोनेंट्स में आप एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक साथ ऐड कर पाओगे, वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक साथ ऐड कर पाओगे। एक्स डायरेक्शन वाले के साथ आई कैप लगा दीजिए, वाई डायरेक्शन वाले के साथ जे कैप लगा दीजिए। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। बेसिकली एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग इंटीग्रेट करके निकालोगे, वाई डायरेक्शन का अलग करके निकालोगे, अगर जेड की जरूरत पड़ी तो जेड का भी अलग से निकालोगे। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब देखिए, समझिए, एक हमारे पास ये वायर है जो कि बहुत लंबा है। लॉन्ग दे दिया मतलब इनफाइनाइट मानना है, समझ में आई बात? लॉन्ग का मतलब आपको इनफाइनाइट मानना है। तो ये आपके पास इनफाइनाइट वायर है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप प्लस 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 मान लेते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, इधर इन्फिनिटी से लेके उधर इन्फिनिटी तक। मान लेते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट से वो पॉइंट ये रहा P। मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो इस P की लोकेशन बताने के लिए मुझे इस वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा।
r। मुझे ये डिस्टेंस r चाहिए होगा, बिना इस r के हम ये पॉइंट P की लोकेशन ही नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये वायर बहुत लंबा है, ये वायर इनफाइनाइट है, इस पॉइंट से ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इसलिए इस पॉइंट को मैं मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इनफैक्ट सारे ही पॉइंट्स मिड पॉइंट होंगे, क्योंकि दो हमेशा ही ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो हमने इस पॉइंट को मिड पॉइंट मानते हुए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी। हम क्या बोलेंगे, हम अब इस वायर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे समझते हैं। इस वायर के टुकड़े करने के लिए मैं इस पॉइंट से, ये जो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया, इस पॉइंट से मैं लेट्स से x डिस्टेंस, इधर नहीं, x डिस्टेंस इधर चला जाता हूं। यहां जाकर मैं एक dx लेंथ का ये स्ट्रिप काट लेता हूं। तो इस छोटे से स्ट्रिप पे एक छोटा सा चार्ज आएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। इस छोटे से स्ट्रिप पे छोटा सा चार्ज आएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब इस dq की वजह से हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसका डायरेक्शन इधर आएगा। लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE आता है। ये DE निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DE निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं लेट्स से, अगर ये r है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मानने वाले की कोई जरूरत नहीं है, ये r हमें पता है, ये x हमें पता है, हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस dq की वजह से इस पॉइंट P पर d निकालेंगे, d इज इक्वल टू k dq बाय दिस स्क्वायर। सो k dq इज लैम्डा dx बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका DE आया। तो क्या मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये DE वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हर DE का डायरेक्शन अलग अलग होगा। मतलब इधर वाला पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा, इधर की वजह से हल्का नीचे आ रहा है। इसलिए मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए इस DE के कंपोनेंट करने होंगे। ये DE वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट करते हैं हम। एक कंपोनेंट r के अलोंग कर लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर की तरफ कर लेते हैं। ये कंपोनेंट्स निकालने के लिए मुझे इस एंगल थीटा की जरूरत होगी। ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर ये दोनों थीटा बराबर हैं तो ये जो कंपोनेंट है वो कैसे आएगा, DE cos थीटा और DE sin थीटा से, जहां आप cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल को देख के निकाल सकते हो। देखिए cos थीटा कितना है, ये r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और sin थीटा कितना है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस, अगर मैंने इस डायरेक्शन को x बोल दिया तो ये आपका DE x हो गया और ये आपका DE y हो गया। इनफैक्ट ये y के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे DE along x direction is equal to DE cos theta, that is k lambda by r square plus x square। dx बचा हुआ है, cos theta मल्टीप्लाई करेंगे, cos theta is r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका पावर हो गया 3/2। आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे, एक dx छोड़ रखा था, उस dx को मैंने अब लिख दिया। तो यहां से मैं DEx निकाल पाया। DEx कैसे होगा, DEx निकलेगा DE cos थीटा, जहां cos थीटा है r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2। ये आपका DEx आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आया। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन DEx, क्योंकि अब सारे के सारे DEx तो x डायरेक्शन में ही है, सीधे ऐड कर सकते हो। So this is equal to k constant, lambda constant, r constant, integration
dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। कहां से कहां तक? इसमें आप लिमिट लगाओगे, x कहां से कहां तक वेरी करेगा? सोचिए, आप ऊपर की तरफ x गए थे, इसके वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको की स्टेप्स बता दे रहा हूं। टू सॉल्व सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू r tan थीटा। अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, इससे आपको मिल जाएगा dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट करके अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे एंड यू विल गेट दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 2k लैम्डा बाय r या फिर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r भी मिल सकता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन आया। अब बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास दो उपाय हैं। एक तो आप डी साइन थीटा की वैल्यू निकालकर उसको इंटीग्रेट करिए बिल्कुल इसी तरीके से, तो उससे आपको y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर आप उस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट कि y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। इंटीग्रेट करने के स्टेप्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर कि ई वाई कितना होगा? 0 होगा। इसको देखने का क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड है? बिल्कुल है। सोचिए, ऊपर नीचे वायर एक जैसा है, ऊपर वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे की तरफ कंपोनेंट आ रहा है, नीचे वाले की वजह से ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा। x डिस्टेंस ऊपर जाके dx का स्टेप काटा तो dy नीचे आया, x नीचे जाके dx का स्टेप काटेंगे तो dy ऊपर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से ओवरऑल वायर में y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन कितना होगा? 0। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली इस चीज को लिख दे रहे हैं बिना सॉल्व किए कि ई वाई इज इक्वल टू 0। कैसे? बाय सिमेट्री। सिमेट्री का यूज करना सीखिए, बहुत जगह पे आपकी बहुत सारी मेहनत बचाएगा सिमेट्री। तो बाय सिमेट्री ई वाई इज इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली ई एक्स आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिंपली ई एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर या फिर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना आया? एक बार और लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर या फिर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसका बार बार यूज होता रहता है। तो हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम फाइनाइट वायर की वजह से और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम यहां पर एक फाइनाइट वायर को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं मेरे पास ये एक फाइनाइट वायर है, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर ये पॉइंट P है। इस वायर पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब इस तरीके से इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज डेंसिटी लैम्डा के साथ। इस पॉइंट P को अगर मैं दोनों तरफ से जोड़ूं तो मुझे एंगल्स मिल रहे हैं θ1 और θ2। अब अगर मैं इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो पूरा का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होगा पिछले वाले के, एक्सेप्ट दैट हमारे पास
इस बार x डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, y डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, दोनों एंगल इक्वल नहीं है। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन निकालेंगे तो उसका जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन आया था उसमें हमारा जो हमने यहां पर x डिस्टेंस पे जाके जो dx लेंथ का स्टेप काटा था, इसमें जो भी एक्सप्रेशन dx का इंटीग्रेशन आया था उस dx पे x डायरेक्शन के लिए लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो लिमिट लगेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये r है तो ये कितना हो जाएगा r tan थीटा 2, तो माइनस r tan थीटा 2 से लेके प्लस r tan थीटा 1 तक। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r tan थीटा 2। x कहां से वेरी कर रहा है, माइनस r tan थीटा 2 से लेके प्लस r tan थीटा 1 तक। इसको आप इंटीग्रेट करोगे आपको Ex मिलेगा। सिमिलरली Ey का भी आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आया था पिछले पार्ट में व्हेन वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, उसमें भी आप सेम एक्सप्रेशन इनटू dx का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट x पर लगेगी माइनस r tan थीटा 2 से लेके प्लस r tan थीटा 1 तक। क्वेश्चन वही रहेगा, इंटीग्रेशन वही रहेगा, लिमिट चेंज हो जाएगी और इस तरीके से इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा Ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r, वहां 2k लैम्डा बाय r था, यहाँ k लैम्डा बाय r आएगा इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और Ey आएगा k लैम्डा बाय r इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका Ey आएगा, ये आपका Ex आएगा। इस तरीके से आप x और y डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। वैसे इसका एक और अच्छा और सरल सा आंसर भी है। वो आंसर क्या है, मान लेते हैं ये जो वायर है, बहुत सरल नहीं है लेकिन जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया उससे ज्यादा सरल है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, सर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था कि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 था, कहीं साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था सर कि यहां पर कॉस थीटा 2 में से कॉस थीटा 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, याद ही नहीं आ रहा है कौन से वाले से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा था। इन सब की वजह से देयर इज ए सिंपल मेथड। अगर मेरे पास ये पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको दोनों पॉइंट से जोड़ दूंगा, दोनों एंड से वायर के जोड़ दूंगा। ये एंगल लेट से आता है थीटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस थीटा के बाइसेक्टर के अलोंग होगा, मतलब ये एंगल थीटा बाय 2, ये एंगल थीटा बाय 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग आएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स का फॉर्मूला है। ये याद रखना आसान है, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हो, आसानी से अप्लाई भी कर सकते हो, और इसमें कंफ्यूजन भी कम होता है। इसलिए कम से कम ये तो याद रखो ही रखो, अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर यहां पे कंफ्यूजन होता है आपको तो कम से कम इसे जरूर याद रखें। हमें सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तो उसके लिए मैं यहां पर एक सेमी इनफाइनाइट वायर ड्रॉ कर ले रहा हूं। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। वायर एक तरफ तो इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ जीरो है, मतलब हमें इसी एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर ये पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आप इसको सॉल्व करने के लिए भी फाइनाइट वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आप फाइनाइट वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तो आप जानते हो कि दूसरा एंड है वो कहां पर है, इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री के एंगल पे आएगा। कितना आएगा, ये पूरा एंगल कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना सब्सटेंड हो रहा है इस पॉइंट पे इस वायर के द्वारा, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज सिंपली 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2।
थीटा बाय 2 मतलब साइन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √2 के लैम्डा बाय आर, जहां आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किस डायरेक्शन में होगा, ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट EX और EY आएंगे। EX हो जाएगा E cos 45 डिग्री मतलब के लैम्डा बाय आर, और EY भी हो जाएगा E sin 45 डिग्री, तो वो भी आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। तो इधर के लैम्डा बाय आर, इधर के लैम्डा बाय आर, नेट 45 डिग्री के एंगल पे √2 के लैम्डा बाय आर। बहुत ही ज्यादा आसान सा एक्सप्रेशन है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इसका भी एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, मतलब मैं सीधे इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, सीधे इसका आंसर बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको याद रखना बहुत आसान है। मान लेते हैं आपके पास ये सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से आपको इसके सेंटर पे, आपको जब भी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा उसके सेंटर पे बताना होगा। तो सर्कुलर आर्क की वजह से मुझे इसके सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहां पर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा है, रेडियस इसका आर है, और मान लेते हैं ये जो सर्कुलर आर्क है ये यहां पर इस पॉइंट P पर थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है। तो आप एक चीज तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यूजिंग सिमेट्री आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन होगा वो इस एंगल थीटा को बाइसेक्ट करेगा। ये वाला एंगल थीटा बाय 2, ये वाला एंगल भी थीटा बाय 2। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट इज सिंपली 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। मतलब जो एक्सप्रेशन है वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वही आ रहा है जो कि हमारे पास फाइनाइट वायर के लिए आया था। अगर मैं सेमी सर्कल ले लूं तो ऐसे में थीटा हो जाएगा आपका पाई। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी 2 के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2, दैट इज सिंपली 2 के लैम्डा बाय आर। दैट इज जस्ट लाइक इनफाइनाइट वायर, क्योंकि इनफाइनाइट वायर भी 180 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है, सर्कुलर सेमी सर्कल भी 180 डिग्री का ही एंगल सब्सटेंड कर रहा है। अगर हम क्वार्टर सर्कल ले लें, क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का 1/4, तो उसमें थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, पाई बाय 2 का आधा साइन पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √2 के लैम्डा बाय आर, जस्ट लाइक अ सेमी इनफाइनाइट वायर। तो क्वार्टर सर्कल विल act like a semi infinite wire, semi circle will act like an infinite wire, और फाइनाइट किसी और आर्क के लिए हमारे पास फाइनाइट वायर वाला एक्सप्रेशन है। काफी आसान है ये चीज, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात है।